ओम शांति। आज 4 जुलाई 2026 के शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में करण करावन हार बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चों को यह नशा रहता है कि सवेरे सवेरे हमको कौन जगाने आते हैं, जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, इसलिए बाबा को कहते हैं ज्योति जगाने वाला। इसलिए आर्य समाजी व मंदिरों आदि में दीवे जगाते हैं, क्योंकि शिव बाबा सदा जागती ज्योति आकर हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। बाबा कहे यह कोई माचिस से दीवा जगाने की बात नहीं है, यह तो बात ही न्यारी है। इसलिए गाया जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी है। बच्चे अब समझते हैं कि बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। और स्मृति दिलाते कहा कि इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता हो गई है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, वह सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। और विशेष कहा कि परम पिता परमात्मा को ही बुलाते हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व पावन दुनिया का दरवाजा खोलो। तो बाप आकर अभी गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा, इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा कहे इस समय की माताओं की वंदना नहीं की जाती है, यह तो वंदना श्रेष्ठाचारी माताओं की जाती है। और बाबा कहे श्रेष्ठाचारी भी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा होते हैं। फिर नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, तो इससे सिद्ध होता है कि अभी रावण राज्य है। राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। सभी आत्माएं अभी अज्ञान अंधियारे में सोई हुई हैं। तुम बच्चे भी अभी जानते हो, पहले सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। बाबा कहे अब रात पूरी हो, दिन शुरू हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है, बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। यह किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। बाबा कहते हैं तुम अभी सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से पावन बनते हो। फिर और स्मृति दिलाई कि विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडव की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे? जिनकी परमात्मा से प्रीत बुद्धि थी। बाबा कहे तुम्हारे तरफ अभी साक्षात पारलौकिक परम पिता परमात्मा है, उनसे तुमको अभी वर्षा मिलता है। तो अब बाप सन्मुख आकर कहते हैं बच्चों, विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया हुआ भी है, भगवान वाच गृहस्थ व्यवहार में रहते एक जन्म पवित्र बनो। बाबा कहे पास्ट इज पास्ट, यह ड्रामा की भावी, अब सतो प्रधान पावन बनना है। और साथ में कहा कि कहते हैं यह सब ईश्वर की भावी है, लेकिन बाबा कहे इनको ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहा जाता है। सो अभी बाप बैठ समझाते हैं। फिर उल्हाना देते हुए कहा कि शिव के पुजारी तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे मनाना चाहिए। कोई को भी पता नहीं शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही दुख हरता सुख करता है। तो उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। और साथ में कहा कि देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी स्वराज्य फिर से बाप आकर स्थापन कर रहे हैं। उसके यादगार में ही शिव जयंती मनाते हैं। फिर रियलाइज कराते कहा कि तुम अभी लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए दिखाते हैं। सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं।
तो बाबा कहे अभी तुम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हो। बाबा रियल बात बैठ अभी समझाते हैं और आप समान बनाते कहा कि बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब विचार सागर मंथन करना चाहिए कि औरों को भी हम कैसे समझाए। बाबा कहे ज्ञान की खुशी तुमको नंबरवार रहती है। बेहद का बाप स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाप आकर बैठ बच्चों को समझाते हैं और साथ में कहा कि ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। फिर नशा दिलाते कहा कि हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचे हैं। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं, हम रूहानी सेवा करते हैं। बाबा कहे तुमको पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी। भगवान के साथ स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है और कराता भी है। बाबा कहे देखो मुरली कौन सुनाते हैं, तो कर्म करता है। महामंत्र भी देते हैं मन मना भव। बाबा कहे फिर तुम बच्चे भी यही शिक्षा दूसरों को देते हो। कौन सी? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। ऐसे सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। और साथ में अटेंशन दिलाया कि ऐसे नहीं कि दूसरों को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ में ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले पीछे रह जाएंगे, मैसेज पाने वाले आगे चले जाएंगे। क्योंकि बाबा कहे याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जिसे बाबा बंधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती हैं। बिगर बाबा को देखे पत्र लिखती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। उनकी है बाप से प्रीत बुद्धि। और माला की स्मृति दिलाते कहा कि विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर में फूल और मेरुदाना है। माला उठाते पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर माला फेरते हैं। बाबा कहे तो फिर माला किसका यादगार है? जो तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, यह माला तुम्हारा यादगार है। और लास्ट में विशेष कहा कि बाप मोस्ट बिलवेड फादर हैं, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम में चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करना है। बाबा कहे मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। बाबा कहे हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, याद करना तुम बच्चों का काम है, बाबा का डायरेक्शन देना यही कृपा है। और साथ में कहा कि बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं तो प्याज आदि नहीं खाना है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे तुम आत्मा की ज्योति जग जाती है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया आज सवेरे सवेरे। दूसरा पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव।
स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे, कौन सी, कि मैं विश्व के स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। बाबा कहे, जिम्मेवार आत्मा किसको कहेंगे? जिनको सदा यह स्मृति रहेंगी कि मैं विश्व के स्टेज पर हूँ, मैं विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। जब यह स्वमान स्मृति में रहेगा तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और इस स्वमान में रहकर कर्म करने से जड़ और चैतन्य को भी परिवर्तन कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो। कौन सा? कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होंगी। विश्व कल्याणकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, क्योंकि अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए कौन सा संकल्प बताया? सदा एवर रेडी रहे। जब एवर रेडी रहने का व बनने का पावरफुल संकल्प होगा, यही पावरफुल संकल्प ही ज्वालामुखी योग के द्वारा विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।